क्या भाई, भगवान ने भेजा है तो अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पियो, मौज करो, मस्ती करो, ये उनका उद्देश्य रहता है। साथ संगत जी, ये तो ठीक है, हम यहाँ पे भगवान ने भेजा है, हमें जो है संसार में जितनी भी वस्तुएं बनाई गई हैं ये मानव के लिए ही बनाया गया है। संसार में जितनी भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है हमारे लिए ही है, और इनका उपभोग भी हम ही को करना है। ये सब ठीक है, मगर हमको बनाया किस लिए है, करना क्या है? साथ संगत जी, इसलिए है हमारा सर्वश्रेष्ठ काम क्या है? सत्संग करना। बाबा जी कहते सत्संग करो और कराओ। और सत्संग में कहते हैं आने के बाद जो है कई प्रकार से लोग तर जाते हैं, कई प्रकार से तर जाते हैं। कहते हैं कहीं सुनई अनुमोदन करें ते भव गौपद से तरही। शासन कहते हैं जो कहता है, अपनी वाणी को आके यहाँ पे पवित्र करता है, अपने गुरु के गुणगान को गाता है, वो इस संसार से तर जाता है। सुनई नहीं आ पाते, नहीं सुन पाते, कम से कम लास्ट में आते हैं तो कम से कम कानों से सुनते तो हैं। जो सुनते हैं वो भी तर जाते हैं। तीसरा उनके लिए भी बताया है कि जिनको ना कह पाते हैं ना सुन पाते हैं, वो क्या करते हैं? केवल जो सत्संग कर रहे हैं उनके लिए व्यवस्था करते हैं। कहीं सत्संग हो रहा है, उनकी व्यवस्था कर दी, भाई साधन नहीं है मैं साधन लगा देता हूँ, पंडाल नहीं है पंडाल लगवा दिया, कुछ करवा दिया, उनकी व्यवस्था करते हैं तो वो भी क्या है? इस भवसागर से तर जाते हैं। तीन प्रकार। और फिर गोस्वामी कहते भी हैं जे न तरई भवसागर न समाज अस्पाए ते कतन निंदक मंदबद आत्माहन गति जाए। जिन्होंने सुंदर मानव तन पाके इस संसार से तरने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, वो क्या है? आत्महत्यारों की गति को जाते हैं। बहुत बुरी गति है। जिनके अंदर ज्ञान नहीं है तो आप देखते हो क्या है, इस संसार में कोई घर ऐसा नहीं है, कोई परिवार ऐसा नहीं है जहाँ पे टनपन नहीं होती है। पति पत्नी है, कितना प्रेम क्यों ना हो, फिर भी झगड़ा होगा, लड़ाई होगी कहीं ना कहीं। तो बस हुई तो क्या हुआ, महिलाएं या महापुरुष कोई भी है, बड़ा अच्छा, महिलाओं ने क्या समझा, अब तो मिट्टी तेल बंद हो गया है और पेट्रोल है। पहले मिट्टी तेल मिलता था, घर में रखे रहते थे लोग गैलन भर के, क्या किया, कोई नहीं है डाला, आग ही लगा ली, जला गए। आदमी ने क्या किया, उनके टुनपुन हुई तो क्या गए, ट्रेन के आगे आके आगे कूद गए। अभी देखो कल की, ये परसों कल पेपर में आया कि भाई एक जो है पति पत्नी थे, झगड़ा हुआ तो पत्नी चली गई मैके, चली गई तो भाई ठीक है चली गई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन हफ्ता 10 दिन ठीक है भाई, अपना गुस्सा अपना, मगर बराबर नहीं, वो महीनों गुजर गया, अब वो आई नहीं, अब वो ड्यूटी रहा। तो भैया वो गया मनाने के लिए, भैया हमसे गलती हो गई है, बहुत कुछ कहा सुना उसने इनकार कर दिया, हम नहीं जाएंगे, और वो कर दिया। अब वहाँ से चला, ट्रेन के आगे आके चला गया। तो ये क्या है सर, क्या है? इसी को कहते हैं अज्ञानता। यही है अज्ञानता। ये बड़े भाग से तब मिला है, और इसमें संघर्ष ही करना है हमको, पल पल पे संघर्ष है। और जब जो संघर्ष करता है वही सासंग जी कहते रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के बाद चलकर कुछ समंदर भी आएगा। तू थक के न बैठ, न ए मंजिल के मुसाफिर,
मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। साथ संगत जी हकीकत है, जो गुरुदेव ने बताया है साथ संगत जी है, वो सपने साकार होंगे सब, ऐसा नहीं है। मगर मैंने कई बताया, उसके लिए हमको क्या मन वचन कर्म से क्या है, भक्ति करनी पड़ेगी साथ संगत जी है। और जब आप मन वचन कर्म से करोगे तो ऐसा नहीं है, आपके अंदर आत्म शांति भी आपको मिलेगी, खूब आपके अंदर शांति भी होगी। अभी डॉक्टर साहब हमारे अभी कल आए मिलने के लिए, शाम को बोले कि भाई देखिए मैं इतने दिन से नहीं आया, जब से आया उसी दिन से मेरे प्रभाव पड़ने लगा मुझे अंदर, और मैं जिससे जो हूँ, जिसको देख के मैं क्रोध आ जाता था, खून जलने लगता था, और कल सामने आया तो बड़ा कोई उसमें उथल पुथल नहीं है। साथ संगत जी है, कोई उथल पुथल नहीं है, हकीकत है साथ संगत जी है। कहते हैं स्वामी सेवक एक है, जो मत से मत मिल जाए, और चतुराई लीजे नहीं, लीजे मन के साथ संगत जी है। गुरु साथ संगत जी है, गुरु तो एक ही होता है साथ संगत जी है, गुरु एक है, अनेक नहीं होते हैं। मगर क्या है भाई, अगर एक होगा तो कैसे काम चलेगा, तो ये अनेक घटों में साथ संगत क्या है, प्रकट होकर कल्याण करता है साथ संगत जी, जगत का कल्याण करता है। हम यहाँ बैठे, कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा है, वो एक एक गुरु साथ संगत जी, एक एक घट बैठ के सबका कल्याण करता है साथ संगत जी है। इसलिए साथ संगत जी है, मगर वही है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभ मूरत देखी तिन तैसी। साथ संगत जी हमारी जैसी भावना होती वैसे हमको रूप दिखाई देने लगता है। जिस प्रकार मैंने कई बार दृष्टांत बताया, एक महात्मा जी थे, संत थे, और वो प्रातःकाल सुबह चले जा रहे थे। अब चले जा रहे तो उन्होंने क्या देखा, एक जो है पक्षी जो है प्रातःकाल भोर में बैठा बोल रहा था, तो संत बड़े मस्त हो गए, जब कितनी अच्छी आवाज़ बोल रहा है। क्या बोल रहा है, राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ, बड़े। और जब भगवान का नाम सुन के तो प्रफुल्लित हो गया, नाचने लगे। उधर से एक पहलवान निकल के आ रहा था, उसने कहा भैया महात्मा जी, ऐसा कौन सा खजाना मिल गया आपको जो आप इतना मस्त नाच रहे हो। अब इधर सुनो, कितना प्यारा नाम ले रहा है। पक्षी देखो, कह रहे राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ। उसने सुना, देखा, सुना, उसने कहा माता जी आप पगला गए हो। वो ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है वो पहलवान था, कह रहा दंड कुश्ती कसरत, दंड कुश्ती कसरत। अब संत जी बोले नहीं, राम सीता दशरथ, वो अपनी बात करे पहलवान। अब दोनों में तकरार होने लगी, मीठी तकरार, ऐसा नहीं, मीठी तकरार। जब तकरार होने लगी, एक सब्जी बेचने वाला कुजला उधर से निकल रहा था, उसने देखा इनको दोनों को आपस में झगड़ते हुए, तो वो आया, उसने कहा पहलवान आप काहे संत को सता रहे हो, कहा है ना, इधर आओ इधर आओ। वो देखो पक्षी बैठा है, ये कह रहे राम सीता दशरथ बोल रहा है, हम कह रहे हैं दंड कुश्ती कसरत, तुम सुनो, तुम बताओ क्या कह रहा है। उसने देखा, सुना, उसने कहा ना तुम्हारी कह रहा है ना इनकी कह रहा है आलू भाटा अदरक, आलू भाटा अदरक। तो कहने का भाव यही है कि भाई वो संत थे तो उनको वो दिखाई दे रहा था, और वो पहलवान थे तो उनको वो दिखाई दे रहा था, और वो सब्जी बेचने वाला था उसको वो दिखाई दे रहा था। माने हर चीज़ को अपनी ही वस्तु दिखाई देती है। इसलिए सत्संग जो जिस रंग में रंगा जाता है, हमको गुरु ने क्या भक्ति के रंग में रंग दिया है। तो जब भक्ति के रंग में रंग दिया है, ना कोई बैरी ना कोई बेगाना, ना अपना कोई बैरी है ना कोई, सब अपने ही हैं। और रामायण में लगती है सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम
जोर जुग पानी रंगने लिए। सब में परमात्मा है, सीता सब में सीता रूप है। और जब सब में देखोगे तो फिर किससे नफरत करोगे? जब सब में परमात्मा ही बैठा है, और देखा जाए तो सब में परमात्मा है भी भाई। अगर परमात्मा नहीं, जिस दिन परमात्मा निकल जाएगा उस दिन क्या है, क्या कहेंगे? घर के कहिए बेग ही काढ़ो भूत होए डर खइए, जिस दिन मन पंछी उड़ जाइए। जिस दिन ये राम निकल जाएगा उसी दिन घर वाले कहेंगे भैया ऐसा है, जल्दी करो, हटाओ इसको यहाँ से, नहीं भूत बन जाएंगे भैया। तो जब तक ये शरीर में परमात्मा है तभी तक प्रेम है, और जहाँ परमात्मा गया तो प्रेम खत्म। तो हम किससे प्रेम करते हैं?